श्री राधे राधे। भक्तों, लगभग 7 महीने पहले ठाकुर जी की कृपा से मैंने आपको एक चरितावली सुनाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि उन संत जी को बड़े बाबा कहा जाता था। वास्तविक नाम था राधा रमण चरण दास। 2 भागों में उनकी चरितावली सुनाई गई थी। स्मरण कराने के लिए केवल इतना मैं आपको बतला रहा हूं कि जब वो वृंदावन के प्लेटफार्म पर ट्रेन से उतरे थे तो प्लेटफार्म पर इतना लौटे थे, जोर जोर से लौटते गए, रोते गए, लौटते गए, रोते गए, लौटते गए, भगवान का नाम बोलते रहे, रोते रहे, लौटते रहे, कि जो वृंदावन स्टेशन पर लोग आए थे उनको प्रणाम करने के लिए वो लोग प्रणाम भी नहीं कर पा रहे थे और उनको रोक नहीं पा रहे थे। बहुत देर तक इस तरह रो रो कर वृंदावन के प्लेटफार्म के रज पर लौटे थे और यही कहते थे कि यही राधा रानी की और कन्हैया की क्रीड़ा स्थली है। अब आपको याद आ गया होगा, उन्हीं राधा रमण चरण दास जी महाराज अर्थात बड़े बाबा की चरितावली का परिशिष्ट लेकर अब मैं आज आया हूं आपके पास। अर्थात उनकी कुछ आध्यात्मिक लीलाएं और उनकी कुछ और छवियां जो पहले आप सुन चुके हैं, उनके कुछ और अंश जो बाकी रह गए थे वो कुछ और लेकर के आपके पास आया हूं और प्रभु की कृपा से उन्हीं के दिए हुए शब्दों के द्वारा आपके सम्मुख लाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आइए अब हम फिर से बड़े बाबा के जीवन की कुछ झलकियों को और देखना शुरू करते हैं। भक्तों, कलकत्ता के नीमतला घाट पर बहुत से मारवाड़ी एक चीता को घेरे बैठे थे। लगभग 20 साल की एक सधवा स्त्री का शव चीता पर रखा हुआ और उसी समय वहां से कुछ दूर एक महापुरुष गंगा में स्वच्छंद गति से तैर रहे। उनके कुछ शिष्य गंगा में स्नान कर रहे और कुछ घाट पर बैठे। एक शिष्य ने आकर के मारवाड़ियों से कहा, उस शिष्य बता रहे हैं मारवाड़ियों को जिसके साथ लाई हुई एक युवा महिला जिसका शरीर निष्प्राण हो चुका है, चीता पर रखी हुई। तो उन मारवाड़ियों से आकर के एक शिष्य ने कहा कि हमारे गुरुदेव ने कहा है कि जब तक वे न आ जाएं तब तक आप शव को जलाएंगे नहीं। मारवाड़ियों ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, वे शव को जलाने की तैयारी में जुट गए। पर एक और आदमी ने आकर उनसे वही बात कही। तब वे एक दूसरे को देखने लगे और सोचने लगे कि क्या बात है। इतने में महापुरुष वो आ गए जिन्होंने अभी तक खबर भेजी थी और उन्हें देखते ही मारवाड़ी कुछ चकित से हो गए। उन्होंने जैसे ही कहा कि भाई इसे नीचे उतारो, तो उन्होंने शव को नीचे उतार लिया। महापुरुष ने अपने शिष्यों में से रामदास को उस शव के सिरहाने और फानी तथा राधा विनोद को उसके दोनों ओर बैठा करके नाम करने का आदेश दिया और स्वयं बाबा उस शव के दोनों पैरों के अंगूठे पकड़कर भगवान का नाम बोलने लगे और जोर जोर से भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम, यही ध्वनि जोर जोर से बोल रहे थे, गा रहे थे, बोल रहे थे। भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम।
महाराज इस नाम की ध्वनि गूंज उठी और दर्शकों की भीड़ लगती गई। विस्मित हो करके महाराज कभी वो महापुरुष मुख की ओर देखते, कभी शव की ओर देखते। कोई क्या जानता था कि प्रभु की क्या लीला होने वाली है। आधे घंटे तक कीर्तन ऐसा चला और जैसे ही महापुरुष ने स्त्री के अंगूठों को उच्च स्वर से जय नित्यानंद कह करके झटका दिया, उसने आंख खोल दी। महाराज वो मरी हुई स्त्री ने आंख खोल दिया और चारों दिशाएं हरि ध्वनि की, हरि बोल की जय ध्वनि से गूंजने लगी, कीर्तन से गूंजने लगी। मारवाड़ियों के तो आनंद की सीमा नहीं रही। वो स्त्री विस्मित भाव से चारों ओर देखने लगी, चकित हो रही है वो। महापुरुष ने पूछा, इन सबको पहचानती हो? स्त्री ने आंखों से सम्मत सूचक संकेत किया, इशारा किया कि हाँ मैं पहचानती हूँ। तब उन्होंने एक मारवाड़ी से दूध लाने को कहा। वो जल्दी जाकर के एक पाव दूध ले आया और महापुरुष के आदेश से थोड़ा थोड़ा दूध स्त्री को पिलाया गया। वो धीरे धीरे दूध पीने लगी और इस अभूतपूर्व घटना को देख करके सभी आश्चर्य में डूब गए। सभी चकित होकर देख रहे हैं और बीच बीच में हरि ध्वनि उठ रही है। और महाराज बिजली की तरह से एक खबर चारों तरफ फैली कि कहीं से एक साधु आया, उसने चिता पर से मुर्दे को उतार कर जिला दिया और चारों ओर से दौड़ दौड़ करके लोग आने लगे। प्राय 1.5 घंटे तक ये खेल होता रहा। फिर पता नहीं महापुरुष ने क्या सोचा, उन्होंने चारों ओर देख करके स्त्री के अंगूठे को जो अब तक पकड़ रखा था छोड़ दिया। स्त्री ने धीरे धीरे आंखें बंद कर ली। मारवाड़ी महापुरुष के चरण पकड़कर उसे बचाने के लिए कातर भाव से प्रार्थना करने लगे। वे बोले, भाई जिस काम को गौरांग महाप्रभु ने भी नहीं किया उसे करना हम लोगों के लिए ठीक नहीं। वे चाहते तो क्या श्रीवास पंडित के लड़के को बचा नहीं सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। विधाता की लिखी बात को नष्ट करने से मर्यादा नष्ट होती है। और ये हमारे निताई चांद को पसंद भी नहीं है। पर नाम की शक्ति से मृत शरीर के अंदर प्राण का संचार हो सकता है। नाम की शक्ति से मृत शरीर से प्राणों का संचार होने का प्रमाण, नाम की शक्ति का प्रमाण ये निताई चांद ने अर्थात नित्यानंद जी ने दिखा दिया। नाम के लिए तो ये बहुत सामान्य बात है। जिस काम को नामी भी कर सकते हैं वही काम नाम करता है, अर्थात नामी अर्थात भगवान। जिस काम को भगवान कर सकते हैं वो काम नाम करता है, ऐसा महाराज ने बताया। एकमात्र नाम में विश्वास हो जाए तो फिर कुछ बाकी नहीं रहता। नाम की कृपा के बिना न प्रेम मिलता है न भाव राज्य में प्रवेश मिलता है। प्रत्यक्ष देखे बिना जीव को दृढ़ विश्वास नहीं होता। तभी प्रभु ने एक खेल किया और इस प्रकार के उपदेश वाक्यों से सभी को संतुष्ट करके और पुनः गंगा स्नान कर महापुरुष ने वहां से प्रस्थान किया। और जिन्हें महापुरुष की बात मैंने अभी तक सुनाया आपको, यही थे महाराज बड़े बाबा, जिनको राधा रमण चरण दास कहा जाता था, जिनकी चरितावली 2 खंड में आप पहले सुन चुके हैं।
अब उनका परिशिष्ट, चरितावली का परिशिष्ट आप श्रवण कर रहे हैं। और मैं इनके विषय में बहुत सी इनकी लीलाएं पहले सुना चुका हूं। आप प्राय उन लीलाओं को सुनेंगे जो पहले नहीं सुने हैं। और आपको पता ही है कि इनका जन्म बंगाल के जशोहर जिले में हुआ था और बचपन में इनका नाम रायचरण था। सन 1853 ईस्वी में हुआ था। और जब रायचरण 5 वर्ष के थे तभी इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। और ये उस समय पढ़ रहे थे, 5 वर्ष के थे, पढ़ना जाना शुरू किया था। और संरक्षक न होने के कारण घर के काम भी करने पड़ते थे। और महाराज फिर भी ऐसी कुशल, तीव्र, प्रखर बुद्धि थी कि घर का सब काम करते थे। पिता थे नहीं, फिर भी अपनी प्रखर बुद्धि के कारण कक्षा में सदा प्रथम स्थान प्राप्त करते थे। और बाल्यकाल में अत्यंत चंचल, बहुत ज्यादा ही चंचल थे, लेकिन परोपकार में लगे रहते थे। एक दिन स्कूल से आते समय एक विद्यार्थी को बिना छाता के देख करके अपना छाता उसे दे दिया और स्वयं धूप में घर लौट कर आए। और एक दिन किसी आदमी को वस्त्र के अभाव में जाड़ में तकलीफ देखा। तकलीफ में उस आदमी को, उसके पास कपड़े नहीं थे, तो महाराज बहुत आग्रह के साथ अपने मूल्यवान गर्म कपड़े सर्दी में कांपते उसको दे दिया और सर्दी में कांपते कांपते घर आए। और ठंड के कारण बुखार भी हो गया, लेकिन मन में प्रसन्नता थी कि उस आदमी को पहना दिया कपड़े। और ऐसी लीला इनकी थी कि कभी किसी का बोझा सिर पर लाद कर चल पड़ते, कहते कि आपसे नहीं चल रहा, मुझे दे दो। और किसी को, गरीब को पहुंचाने चल पड़ते, किसी का सामान उठा के सिर पर रख के चलते। सेवा करने में इनको आनंद आता था। और भक्तों, मां के आग्रह से 17 वर्ष की अवस्था में एक कन्या से इनको विवाह भी करना पड़ा, जिसका नाम स्वर्णमयी था। भक्तों, एक पुत्र तो उसको हुआ, लेकिन वो खत्म हो गया था। फिर उसके बाद उनकी कोई संतान नहीं हुई। और स्वर्णमयी जो थी उसको मालूम भी हो गया कि संतान होनी नहीं है। भक्तों, भगवान की लीला विचित्र होती है। जो बचपन से ही इतना विरक्त था बालक, मां के बहुत अनुरोध के कारण उसको एक जमींदार की लड़की से शादी करनी पड़ी, मतलब दूसरी शादी करनी पड़ी। और उस जमींदार का नाम था बदन चंद्र। उसके कोई पुत्र नहीं था, तो उस जमींदार ने रायचरण को, जो बाद में बड़े बाबा बनते हैं, उनको ही पुत्र मान करके अपनी सारी जमींदारी का मालिक बना दिया। और परोपकार तो रायचरण बाबा का जन्म सहचर था। उनको तो दूसरों का उपकार करने में आनंद आता था। तो उन्हें ये देख करके दुख हुआ कि घोड़ा खाली के लोग जल के अभाव में कष्ट पाते हैं और विद्यालय के अभाव में बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। तो उन्होंने गांव में एक तालाब बनवाया, जगह जगह कुआं खुदवाए, पाठशालाएं बनवाई, और बंजर जमीन जो पड़ी थी उसको जंगल कटवा के घर बनवा दिया लोगों का। 6 महीने तक अपने खजाने से प्राय 80-90 आदमियों के भोजन की व्यवस्था करते रहे। और 3 वर्ष तक लोगों से जमीन का लगान नहीं लिया। 3 साल तक कोई लगान किसी से नहीं लिया।
और गांव वालों को, जितने गांव थे उनकी जमींदारी में, सबको बहुत सुखी किया। जमींदारी की आमदनी पर ध्यान नहीं दिया। आमदनी में नुकसान तो नहीं था, लेकिन जनता के सुख का बहुत ध्यान दिया। उनकी सेवा परायणता देख करके महाराज हुगली जिले के जमींदार जो थे आशुतोष गोस्वामी, उन्होंने उनको सुपरिंटेंडेंट बना दिया। और लेकिन उनका मन उदास रहने लगा। जितना ही भोग वैभव बढ़ाया गया, प्रारब्ध के अनुसार भोग वैभव बहुत हो गया उनके पास, लेकिन भोग वैभव बढ़ने पर भी मन उस बड़े बाबा का, अर्थात राई चरण उस समय थे, तो इनका मन उधर भोग वैभव में नहीं लगा। और कहते थे अपने को, अरे मन, हरिनाम के अलावा दूसरी जगह नहीं जाना तू। सोच विचार करते, एक एक करके सब दिन बीत जाएंगे। कहते, कमल के पत्ते पर पानी की बूंद जैसा ये जीवन ढल करके गिर पड़ेगा, तब शरीर तो अवश्य हो जाएगा। देह रूपी दीपक की दो बत्तियों के समान ये नेत्र हैं। बाबा बोलते थे, ये दोनों नेत्र जिनसे तू देखता है, काल रूपी पवन के प्रबल होते ही इनकी लौ बुझ जाएगी। यदि तू कहे कि बंधु बांधव उस समय हरिनाम सुनाएंगे, तो जान ले कि तू सुन ही नहीं पाएगा। तो क्या सुनाएंगे वे, क्योंकि तेरे कान तो बहरे हो जाएंगे। इसलिए अभी से हरिनाम में लग जा। महाराज राय चरण में इतना वैराग्य उत्पन्न हुआ कि वो गुरुदेव की खोज करने के लिए चलने की तैयारी करने लगे। मन में दृढ़ निश्चय बना लिया। इतने पवित्र जीवात्मा थे कि जब ये इसी चिंता में डूब गए कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो रात में काली माता ने इनको स्वप्न दिया और कहा, तू अब घर में नहीं रह, घर में रहने के लिए तेरा जन्म नहीं हुआ है। भवानीपुर में मेरे पास बैठ करके पूरा चरण कर, तेरी मनोकामना पूर्ण होगी। और दूसरे दिन राय चरण घर से निकल पड़े। 3 दिन पैदल चल करके गड़ई नदी के नया पाड़ा घाट पर पहुंचे। नदी पार करके भवानीपुर की ओर चले। भवानीपुर में मां के दर्शन करके बहुत आनंदित हुए और सूर्य ग्रहण के दिन भीगे कपड़ों से एक आसन पर बैठकर पुरस्चरण आरंभ किया। पूर्ण ग्रास सूर्य ग्रहण के समय लोगों ने देखा कि वे एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। उनके नेत्र चढ़े हुए हैं, हाथ पर हाथ रखा, मुख से शब्द नहीं निकल रहा, पर मुख देखकर लग रहा है कि उनका हृदय आनंद से पूरित है और शरीर कभी कंपित हो रहा है, कभी पुलकित हो रहा है। महाराज सूर्य देव तो ग्रह मुक्त हो गए, तो देखा कि उनके शरीर से अत्यधिक पसीना निकल रहा है, रंग एकदम काला हो गया है। होश आया तो उठने की सामर्थ्य नहीं थी। 3-4 आदमी पकड़कर एक ब्राह्मण के घर ले गए। 2 दिन बाद जब कुछ स्वस्थ हुए, तब ब्राह्मण ने कहा कि बेटा, तुम्हारे शरीर की अवस्था ठीक नहीं है, जब तक स्वस्थ न हो जाओ तुम्हारा कहीं जाना उचित नहीं है। तो रायचरण ने कहा कि बाबा मैं क्या करूं, मां का जैसा आदेश हुआ है वैसा ही तो करना होगा। तो ब्राह्मण ने पूछा, बेटा मां का क्या आदेश हुआ, क्या मैं जान सकता हूं इस बात को? तो रायचरण ने कहा, जप संख्या पूर्ण होने से कुछ पहले दयामयी मां, कहते कहते फिर रोने लगे। बोले, बड़ी मुश्किल से अपने भाव को रोका और
वाणी को रोका किसी तरह से, नहीं तो रोना तेज हो गया था। बोले, दयामयी माँ ने मेरे मस्तक पर हाथ रखा है और मेरे मस्तक पर हाथ रख के रोने लगे। फिर बोले, कहा कि माँ ने कि जा, तेरी सब साध पूरी हुई। सरयू तीर पर अयोध्या जी में तुझे गुरु की प्राप्ति होगी, तो अयोध्या चला जा और वहीं तेरे अभीष्ट गुरुदेव प्राप्त हो जाएंगे। तो ये रायचरण जो बाद में बड़े बाबा बनते हैं, इन्होंने रोते रोते कहा, माँ उन्हें कैसे पहचानूंगा? तब दयामयी माँ ने कहा, मैंने उनसे भी कह दिया है और वो तेरी बाट जो हो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं तेरा। लंबी भुजाएं हैं, बड़े नेत्र हैं उनके, गौर वर्ण का लंबा शरीर है और शंकरा रणयपुरी उनका नाम है। शंकरा रणयपुरी बड़े तेजस्वी संत हैं। उन्होंने अब तक केवल एक शिष्य किया है और दूसरा न करने की प्रतिज्ञा है, पर मैंने तेरे लिए आदेश कर दिया है। उन्हें मनुष्य मत समझना बेटा, वे एक साक्षात नित्यानंद हैं, साक्षात नित्यानंद के अवतार हैं वो। महाराज काली माता ने ही प्रकट होकर के इनके सिर पर हाथ रख करके सब बात कहा था। इसलिए दूसरे दिन प्रातः होते ही रायचरण वहां से चल दिए और दिन रात चलते चलते अयोध्या जी पहुंच गए और सरयू तीर पर देखा कि जगदम्बा द्वारा वर्णित वही महापुरुष सरयू स्नान करके वन में प्रवेश कर रहे हैं और उन्हें देखते ही मुस्कुराते हुए बोले, बेटा मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, आओ। रायचरण झट उनके चरणों में गिर पड़े और उन्होंने कृपा परवश होकर के उनके मस्तक पर चरण स्पर्श कराया और उन्हें अपने आश्रम पर ले गए। फिर उनसे स्नान करके आने को कहा। रायचरण स्नान के पश्चात तिलक और कंठीमाला आज से सुसज्जित हो गए। तब महापुरुष अपने सम्मुख बैठा करके प्रेम मग्न होकर के कान में मंत्र प्रदान किए और मंत्र का एक एक अक्षर कान में पड़ते ही शत शत मूर्ति धारण करके पुलकावली रूप में, जैसे रोमांच हो रहा हो जोर जोर से, पुलकावली रूप में बाहर उनके मंत्र ऐसे आभासित हो रहा था जैसे कि मंत्र पूरे शरीर में घूम रहा है। और मंत्र प्रदान करने के पश्चात गुरुदेव ने प्रसन्न होकर को शिष्य को खूब आशीर्वाद दिया और दोनों के नेत्रों से आंसू गिरे। महाराज गुरुदेव की आंखों से भी बहुत आंसू गिरा और शिष्य के भी आंखों से आंसू गिरे और दोनों के कलेवर कंपित हो रहे थे। दोनों कह रहे थे, आज मेरा जीवन धन्य हुआ। गुरुदेव भी कह रहे थे क्योंकि उनको भी तो दैवी आदेश प्राप्त हुआ था ना, और शिष्य को भी दैवी आदेश प्राप्त हुआ था। ये दोनों ही अयोध्या जी में सरयू मैया के पवित्र तट पर जल के पास गुरु और शिष्य बैठे हैं। इन दोनों के चरणों में बारंबार प्रणाम। अब फिर मैं कल आपको लेकर के फिर अयोध्या जी पहुंचूंगा और इन दोनों महापुरुषों के चरणों में पहुंच करके फिर आगे की चर्चा आपको सुनाऊंगा। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।